अभी आप लोग का टाइम है। इसके पहले मैं लेसन 4 का प्रश्न उत्तर लिख कर भेज चुका हूँ, उसे आप लोग फेयर करेंगे। यदि आपके पास किताब है तो भाषा बोध या जो भाषा की बात है उसे आप लोग बनाएंगे, और नहीं आएगा तो पूछेंगे, फेयर करेंगे, राइट करेंगे, और राइट जो करेंगे आप हमें भेजेंगे। बच्चे, मैं आप लोगों को एक कहानी कहता हूँ, लालच का चक्र। गुरुकुल के अंतिम दिन ऋषि भैरवानंद अपने शिष्यों से बोले, वत्स, मेरी अंतिम शिक्षा है कि मनुष्य को लालच से सदैव दूर रहना चाहिए। सभी शिष्यों को विदा करते समय गुरुजी ने उन्हें एक एक मोती देते हुए कहा, तुम सब ये मोती अपने अपने हाथों में रखना। जहाँ भी तुम्हारा मोती गिरेगा उस स्थान की भूमि खोदने पर तुम्हें जो भी मिलेगा वही तुम्हारा भाग्य होगा। गुरु से आज्ञा लेकर के 3 ब्राह्मण शिष्य अपने गांव की ओर चल दिए। मार्ग में चलते चलते पहला जो शिष्य था उसका मोती जमीन पर गिर पड़ा। कहा, अरे मेरे मोती तो यहीं पर गिर गए, मुझे यहीं खोदना चाहिए, यहीं पर भूमि को खोद कर देखना चाहिए। पहले शिष्य ने उस स्थान की भूमि को खोदनी शुरू कर दी। शीघ्र ही, अरे चांदी की इतनी मुद्राएं, क्यों ना हम इन्हें आपस में बांट लें। सारे मित्र बोले, नहीं मित्र, अभी हमारे मोती भूमि पर नहीं गिरे हैं, तुम यहीं रुको, हम आगे जा रहे हैं। ऐसा एक मित्र ने बोला। कुछ दूर जाने पर दूसरे के हाथ से उसका मोती गिर गया और उसने उस स्थान की भूमि खोदनी शुरू कर दी। भूमि खोदते खोदते अचानक वह खुशी से उछल पड़ा। कहा, अरे ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं और ये इतनी अधिक है कि हम दोनों इन्हें जीवन भर खर्च नहीं कर पाएंगे। तीसरे शिष्य ने कहा, शिष्य ने अपने मित्र की बात अनसुनी कर दी और वहां से जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर दूसरा शिष्य बोला, अरे मित्र, तुम कहाँ चले? चलो यह सारा धन लेकर हम दोनों अपने गांव चलते हैं। अपने मित्र की बात को सुन करके तीसरा बोला, मैं मूर्ख नहीं हूं, पहले चांदी फिर सोना। क्या हुआ? तो अपने मित्र की बात सुनकर तीसरा ने बोला, पहले मोती, पहले चांदी, फिर सोना। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मेरे भाग में तो अवश्य ही हीरे जवाहरात होंगे। तुम घर जाओ, मैं आगे जाता हूँ। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी दिखाई दिया। अरे मित्र, यह कैसा चक्र है? वह कराह रहा था। चक्का को ले था, ऊपर माथा पर एक चक्का लिया हुआ था, चक्का लेकर के वो करा रहा था। अभी तीसरा शिष्य कुछ समझ पाता कि उस आदमी के सिर पर लगा चक्र उसके सिर पर आ गया, तो वह भी कहने लगा, हे भगवान, यह चक्र मेरे सिर पर कैसे आ गया? बचाओ बचाओ मुझे, हे भगवान बचाओ। लेकिन कौन तो सुनता है। मित्र, यह सुनते ही दूसरा मित्र बोला, मित्र, यह लालच का चक्र है। मैं बरसों से इसे अपने सिर पर ढो रहा था, परंतु तुम्हारे आते ही अब मुझे इससे मुक्ति मिल गई। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मैं आपकी अंतिम शिक्षा भूल गया था
क्या था अंतिम शिक्षा? क्या था? लालच से सदैव दूर रहना चाहिए। जितना मिले, जितना प्राप्त हो, उतने में काम करना चाहिए। इसलिए बच्चे कहा गया लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। समझे? इस कहानी को समझेंगे, वाच करेंगे, और गलती होगा तो पूछें।